कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने दक्ष यज्ञ विध्वंस का संपूर्ण वृतांत तथा अहंकार को नष्ट करने वाले शिव चरित्रों का तत्व ज्ञान तुम्हें सुना दिया। अब तुम जो चाहो वह और पूछ लो। यह सुनकर देवर्षि नारद ने भैया जी जरा आस्था बोली, आस्था बोली धीरे। अब तुम दोनों जो चाहो वह पूछ लो। यह सुनकर देवर्षि नारद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए नम्रता पूर्वक कहा, हे पिता, अब आप ये बताइए कि जब शिव जी कैलाश पर लौट गए उसके पश्चात क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था उस स्थान पर एक परम प्रकाशमान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं। वे जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, अब आप कल्प भेद से सती के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें और यह बताएं कि उनके द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। एक कल्प की कथा है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, अब इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निंदय कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। तदुपरांत शिव जी ने भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। हे नारद, इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनकर सती ने उस स्थान पर चला जाना चाहा, परंतु उनकी माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर्धान हो गई और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग पर ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण यज्ञ मंडप में आए थे वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिव गुरु ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृतांत उन्हें कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इस समाचार को सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उठाया और उसके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के पश्चात जब वे शिव जी के पास पहुँचे उस समय शिव जी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ ही रहे। उसी दुख में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ लेकर गंगा तट पर जा पहुँचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था उस स्थान पर पहुंचकर सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित तथा मोहित हो गए। गलत वर्ड दिखाई। कुछ देर पश्चात जब उन्हें चेत हुआ वही सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिव जी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्हें यह भी प्रदर्शित करके दिखा दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिव जी की लीला अत्यंत विचित्र है। कुछ देर पश्चात जब शिव जी की चैतन्यता प्राप्त हुई तो वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला इतनी निष्ठुर कैसे हो गई, मुझसे बोलती तक नहीं हो। इस प्रकार कहते हुए शिव जी ने सती के मृत शरीर को अपने हाथ से उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उन्हें बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे
इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर पश्चात जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई तब वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लाद कर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्त शिशलिंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरत खंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़ दौड़ कर शिव जी ने रुदन आरंभ कर दिया। साथ ही सती, हे प्रिय आदि अनेक नामों को ले लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। हे नारद, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस स्थान पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है। अतः यहाँ कुछ समय ठहरने के पश्चात शिव जी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिरा वह स्थान सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्ध पीठ स्थानों को पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उक्त स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास कर अपने भक्तों का महामाया और संपूर्ण कलाओं से निवास कर अपने भक्तों का सर्वस्व प्रदान करती है। इस प्रकार लीला करने के उपरांत शिव जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित करके एक माला बनाई जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मल कर वे उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, हे भवानी आदि नामों से सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परम ब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं से सबको मोहित कर दिया। हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो महापुराण की जय। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो बीज उत्पन्न हुए उन सब के संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सिद्धपीठों का संपूर्ण वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम लोक गंभीर पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ शिवलिंग भी विराजमान है और टाइनी देश में सती जी के दोनों नितंब गिरे। नितंब पता है ना? नितंब हाँ, उसी को कहते हैं नितंब। अच्छा, उसको कहते हैं नितंब किसे कहते हैं? नितंब ये हाँ वही है ना, ये नितंब है। ये कहते हैं महाकात्यायनी सिद्धपीठ ये सब हाँ, नितंब इसको बोलते हैं, थाई हाँ, ये स्तन को नहीं बोलते। वहाँ कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने विष्णु जी ने संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाख्या देवी का उत्पन्न हुई। कहते कामाख्या देवी है जैसे होती है, मंदिर बन रहा है, कपड़ा भी रखते हैं। ये चैप्टर में अभी भी अभी की 3 दिन बंद रहता है। 3 दिन बंद रहता है, चौथे दिन। बंद रहता है अम्बावती में। उन्होंने काम रूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सतपीठ का पूजा करके अपने मनोरथों को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुछ गिरे, कुछ ये योग है ना, स्तंभ कुछ है ना, जिससे वहाँ चंडी नामक देवी का सिद्ध पीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर सती जी का एक अंग कट के गिरा, जिससे सती जी के अंग प्रत्यंगों को गिरने पर बहुत से सिद्ध पीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। मैंने विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्ध पीठों का पूजन कर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया। जो व्यक्ति इन सिद्ध पीठों की पूजा करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। हे नारद, शिव जी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए ये लीला की हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में
उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं तथा विष्णु आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात परब्रह्म निर्गुण सगुण तथा अप्रेमय हैं। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं को के संपूर्ण दुख दूर कर लिए। फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग तो पहले जानते थे, गौर कर लिया। मुझे तो पहले पता था फिर आएगी वो, मेरा पत्नी बन के फिर आएगी। शिव जी का तो पता ही था। उन्होंने तो हर जन्म में पार्वती से शादी की है। हाँ, हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनके बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं विष्णु जी तथा सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सके हैं। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उन सब की महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव सती के चरित्र को कहा है। इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा। अब तुम और जो कुछ सुनना चाहते हो वह बताओ। बोलो महाशिव पुराण की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार किया, उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ तथा उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनाएं, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती, इसके विपरीत यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है। मैं भगवान सदा शिव के चरित्र को निरंतर सुनता रहा हूँ। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने के पूर्व सती ने शिव जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मैं मैना को नहीं जानता हूँ, अतः आप विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि मैना किसकी पुत्री थी और किसके साथ उसका विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। वह पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश के एक विदेश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं जो लोग उनकी पूंछ का मोछल बनाते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहाँ की स्त्रियाँ निर्भय होकर स्वच्छंद तथा जो जहाँ चाहे वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार के कि मैंने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्वप्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए,
तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बना दिया। तब मैंने बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर तथा उसका स्वरूप महासत्य पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी पुष्ट परम तेजस्वी निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है। वह अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरणों वाली तथा विरत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदा दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस देता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता है, इसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था वह उसको उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हे नारद, हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था। अधिक ना बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ दिया था। यद्यपि वह युवा था, फिर भी वृद्ध पिता की भांति अपनी पुत्र रूपी प्रजा का उदारतापूर्वक पालन करता था। वह दंड देने के योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद के आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे, जिसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। हे नारद, उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए जब देवताओं ने उद्योग किया, उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा, आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं को यह बात स्वीकार कर ली और एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो रीतियाँ होती हैं वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे विष्णु जी को तथा देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अतः विवाह हो जाने के पश्चात हिमाचल मैना को साथ लेकर अपने घर लौट गए। बोले शिव पुराण की जय। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, यह वृतांत सुनकर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, अतः आप उसका निराकरण कर दें। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैना की कितनी बहनें थीं और थीं, क्योंकि आप सभी ये बता चुके कि मैना अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइए कि उन बहनों को किस किसने शाप दिया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृतांत पहले ही सुना चुका हूँ। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वदा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वदा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मंजली का नाम धन्या और छोटी का नाम कलावती था। हे नारद, प्रातः काल के समय जो मनुष्य इसका नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इनके शुभ चरित्र सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये योग्य है। इस एक दिन की बात है, तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट अब भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गईं। कुछ देर पश्चात मेरे पुत्र सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आदिक को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग उठ खड़े हुए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। परंतु हे नारद, वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रहीं। उन्होंने ना तो सनकादिक को प्रणाम किया, ना ही उनका सम्मान ही किया। हे नारद, दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात यह है कि शिव जी की इच्छा होती है जो वही होता है।
ये सनकादि वही है क्या जो हाँ उसमें उसमें आता भी है? हाँ हाँ ना? हाँ हाँ, वो ये सत्यनारायण की कथा में भी आती है। हाँ। सदाशिव की आज्ञा को भले ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। उन तीनों कन्याओं की लिटाई देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध हुआ। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान निरहंकार परमहंस हैं, फिर भी उस समय शिवजी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अतः सनत कुमार ने उनको संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने के योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर रहो। बात बात में शराब दे देते हैं। पहले शराब कितने देते अरे हैं? ऋषि और मुनि पूरा हो जाता था, अब चाहिए इतना ही कह दो, कोई कुछ नहीं पहले होता। क्रोधित बहुत होते थे। ऋषि मुनि बहुत क्रोधित शराब होते थे। सत्य था ना, आजकल तो कभी हुआ है। सच होता तो जबान हो जाती थी, बिल्कुल सच्ची होती थी। सच्ची हो जाती जरा थी। भी कुछ अभी हुआ भी कैसे तो है, शाप किसी दे को दिया। गलत बोलना नहीं चाहिए। तो सरस्वती बैठी हो तो वो perfect- पता नहीं वो किस शराब तरह के बराबर ही होता है। हाँ, अभी भी कहते हैं गलत नहीं बोलना। हे नारद, इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गईं तथा सनत कुमार से प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमसे ये बड़ा कुछ भारी तोड़ अपराध भी हुआ होता है। था, माफी मांगने पर कुछ और करते थे वो। जो आपका सम्मान नहीं, उसका वो तोड़ तो नहीं करते थे, कहते ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हाँ। उसके लिए कुछ बता देते कि ये करोगे उपाय तो बताते थे ना। वो वो तो तो पड़ेगा ही तुम्हारे। हाँ। वास्तव में यह अपराध हमें मनुष्य से समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दें, जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्षोभ दूर हो गया। अब हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में से जो बहुत बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंग से उत्पन्न पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। मंजिली कन्या के वह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा। गर्भ से थोड़ी हुआ था, सीता तो जमीन में मिली थी। हाँ, सीता तो जमीन से मिली थी। कई चीजें इसमें ना ऐसे हाँ, हैं। थोड़ी बहुत दे हाँ, रखी है। अलग से दे रखी है। उनकी पुत्री बनी लेकिन जन्म थोड़ी दिया था। हाँ, वो तो जमीन से निकली थी। वो असल में देखा है, सीता रावण की पुत्री थी। रावण की पुत्री थी। पुत्री तो पता नहीं किसकी थी। वो कहते हैं ना पहले रावण जनक की की पुत्री थी। थी, हाँ, लेकिन तुम वो बताओ जमीन इसकी कथा तुमने सुनी नहीं है। जमीन से ऐसे रावण निकली थी, वो अकाल पड़ा था। उन्होंने हल चलाया था। बताया रावण ने पकड़ बताया लिया था। ऋषियों का खून निकालते हैं ना। ये ऋषि गड़ा भर के गड़ा रख भर के दिया, गड़ा भर के रख दिया। तो वो क्या हुआ, मंदोदरी को प्यास लगी, बहुत ऐसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने घड़े को उनको पानी समझ के पी लिया। तो उसमें से अब उससे वो हो गई गर्भवती। गर्भवती हो गई तो उसके ये तो सुना नहीं है। नहीं नहीं ये तो सुनकर जमीन से ऋषियों का निकली खून जमीन काट से के गड़ा तो भरा वो था। गड़ा उसने उसमें गाड़ दिया। थी। ऋषियों के खून से तो बनी थी ना। हाँ, वो वो गाड़ दिया। वो जब हल चला रहे थे हाँ, हाँ। वहाँ अकाल पड़ा। तो वो उसमें हुआ था ना। हाँ, तो उसमें पुत्री बन अड़ा गई। था वो। तो पुत्री बन गई। उसमें पुत्री वो वही निकली। तो कह रही हूँ, तो उसमें वो से रावण जमीन की से पुत्री निकली। बनी, वो कहते हैं। रावण की कहाँ से वो ऋषि उसमें मुनियों के यही वो था, थी। वो इसीलिए पुत्री मानता था उसे, इसीलिए उसने कुछ करा नहीं, उसके साथ ले गया था, वो तब नहीं लीला कर लिया। उसके साथ कुछ बुद्धि नहीं खराब हो गई थी, विनाश हो गई थी। बार बार कहता था। विपरीत काले हाँ, विनाश नहीं तो सीता को तो मानती होता, मेरे पिता समान है, वो तो सोचती सीता नहीं। को कुछ तो पता था उसको। विद्वान था, जानते बहुत हैं। सारा इंसान विद्वान था। उसने कहते ये हैं कहा एक तो बार था, रामचंद्र इंसान जी होगा, ने- मैं तो जीत लूंगा, अगर भगवान होगा तो उसे यहाँ से मरूंगा तभी स्वर्ग नहीं, को जाऊंगा। रामचंद्र जी ने पूछा यही कि खुद ही कि उसने तुझे वहाँ पे कोई बोला दुख था। हुआ, पहले तो राम कहने ने लगी देखते पिता के घर में उसमें पुत्री को कोई दुख हो सकता है। अच्छा, ऐसे बता रहे थे। हाँ, सीता ने ये बोला। की पुत्री हाँ, वही ऋषि मुनियों के खून से ही बनी थी ना वो। अब हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते कि तुम्हें जो बड़ी कन्या भी विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। मंजली कन्या का वह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। उसके गर्भ से श्री सीता का जन्म होगा और भगवान रामचंद्र जी के साथ ब्याही जाएगी। तीसरी बहन का द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभान के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुँचोगे। इतना कहकर संकादिक वहाँ से चले गए।
तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आईं। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, इसके बाद क्या हुआ? वह आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं आगे का वृतांत भी कहता हूँ, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथों की प्राप्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुँचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा अहोभाग्य है और आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं, तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्यों की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अतः अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा कि तीनों लोगों का भी कल्याण होगा। हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए। उनकी बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करने लगे। उस समय आदिशक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। वे भगवती सर्वश्रेष्ठ रथ पर सवार विराजमान थीं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप को तेज सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सके। अतः भगवती महामाया को प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए यूँ कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं, अतः आप अपने हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, अथवा पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिव रानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शरद कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं उसको भी पूर्ण करना आपका ही कार्य है। अतः आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी, अतः हम तुम्हें इस प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगे। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त और कोई अन्य नहीं है, अतः हम उन्हीं के घर प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास कर रखो और अपने अपने घरों को चले जाओ। हम तुम्हारे दुख का अवश्य ही दूर करेंगी। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देते हैं। वह यह है कि शिवजी ने भी हमारे द्वारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर पे मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे हैं और देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब सब देवता भी प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट गए। हे नारद, इस चरित्र को कोई और सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने जब अपनी पुत्री मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की पूजा प्रारंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिव रानी को स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिवजी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अतः हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना प्रारंभ की और मैना से यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार से वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे।
हे नारद, उन दोनों ने शिव और शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते और शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उनकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषधग्रस्त देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उस तप की अवधि अभी 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण, 8 हाथ तथा 3 आंखें थी। वे सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे। हे नारद, वे उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को पूर्ण कर जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस समय आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, ना तो समय आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, न मैं इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूँ। यह सुनकर भगवती महामाया उसी समय मैना के शरीर से अपने हाथ को स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी श्रेष्ठ ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आँखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्वेत पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुरुष धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को आएगा। भगवती महामाया के इस कृपापूर्ण वचन को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप ना दे सकती हैं? अतः अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत वीर गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो। तीनों लोकों में उनके समान ना कोई है और ना हो। वह सब देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि तो धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और ये बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार से 100 पुत्रों की कामना की है वह तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने सम्मान में मैं स्वयं ही हूँ। अतः तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ति करने हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूँगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्ध्यान हुई उसी दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को यह सब वृत्तांत सुनाया तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना को बहुत प्रकार से प्रशंसित किया। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बोलो शिव महापुराण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अवभूत धारण स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्य के समान पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के पश्चात वे पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें नग्न अवस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियाँ उनके सुंदर स्वरूप को मोहित हो गई, काम के आवेग से उनसे लिपट गई। यह देखकर मुनियों ने शिवजी को शाप दिया। उस शाप के बाद शिवजी का लिंग उस शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच था। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यत्र गए हुए थे।
केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थीं। उस कठिन अवस्था में शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो गईं, काम के वशीभूत हो गई थीं। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए यूँ बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर पहले भी ऐसी बातें होती थी हम आप कहते हैं ना तो आगे कॉलेज में क्यों ना हो, कॉलेज में क्यों ना हो, कलियुग में क्यों ना हो, हाँ। वो तो है। इस प्रकार कहकर वह सब स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिव जी के शरीर से लिपट गईं। उसी समय उनके पति भी लौटकर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू ऐसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया है। तूने इस स्वरूप को हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अतः हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों के इस प्रकार कहते हैं कि शिव जी का लिंग कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंग हीन हो जाने से शिव जी भी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलय काल रूप की भांति वहाँ भयानक बना दिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ। शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था? शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेकों प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत और दुखी चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी, दिन में आकाश में तारे टूट टूट कर गिरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान सका। इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है? हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझकर लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वह शिव जी को नहीं जान पाते हैं और उसके पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अतः इन उपद्रवों के कारण और घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपनी स्थान को त्याग कर देवलोक जा पहुँचे। परंतु जब वहाँ उन्हें शांति न मिली, तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहाँ विष्णु भगवान को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा और मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा कर इसका कारण बताइए तथा जैसे हो इन उपद्रवों को शांत कीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। बोलो महाशिव पुराण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना करके मुझे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इन उत्पातों को कारण को जाना है, तो मैं तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे हैं और उन्होंने निहीन कर्म कर डाला है। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, यह सब उन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत को शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर ब्रह्म तेज का प्रशंसा की है, प्रदर्शन किया है, जिसके कारण शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब से यह लिंग गिरा है, तभी से यह उपद्रव उठ रहे हैं। हम सबको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर देने की प्रार्थना करें। हे ब्रह्मन, जब तक वे अपने लिंग का पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक किसी को चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलम्ब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे। उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं, तब हमें फिर लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? अतः तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख धृष्टता करना उचित नहीं है, फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं,
कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म ले लिया है। वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगी, अतः आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम लोग हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो और हम पुनः अपने लिंग को धारण कर सकते हैं, तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुन मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिव जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पूजकर शिवलिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने, इसी प्रकार क्रमानुसार सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की। पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश में पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग में प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभय प्रदान करें और अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिव जी ने एवं अस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने श्री विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया। उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीर के शिवलिंग का जो भी मैंने व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ और भी शिवलिंगों की स्थापना की। तदुपरांत हम शिव जी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पाणी अपनी इच्छा अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते, कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग का बुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग का पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो शिव पुराण की जय। सातवां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अपने शिव चरित्रों का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है? यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धार कर इसका पालन नहीं करूँगी तो शिव जी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर से
मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुंह से लगाकर दूध पिलाने लगी। वह बार बार उसे देखकर इतनी हंसती और उसका मुंह चूमती थी। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़ी। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि वह बालक हमारी पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिव जी ने उस बालक की आंख देख के देखा तो उसके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गए और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। वह भोम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर बुद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिव जी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चित होकर बैठा, उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिव जी के दर्शन प्राप्त कर भोम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भोम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगी और तुम्हारा स्थान सूर्यलोक में भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब भोम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके वह वृत्तांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। वहाँ सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों की जन्म दिया। वे सब मैना तथा क्रच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनकी सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थापित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई, उस समय मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुँचते तथा मैना की सभी सहेलियों द्वारा यह पूछवाने की उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर मैना के निकट पहुँचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाने की उसे
किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्व जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन प्रीतियों तथा उत्सवों का करना उचित है उन सब को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान किया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भस्तुति करने हेतु हिमाचल के घर आ गए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शोकुन होने लगी। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रहों लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारों, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। यह कथा कालिका पुराण में भी लिखी हुई है। ये नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदिशक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों का माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदिशक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्मस्वरूप आदिशक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं तथा सबसे भिन्न भी रहती है। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए हैं। नारद, सारद, शोक तथा लंकादि बुद्धिमान ऋषि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं। उपनिषदें इस बात को कहती हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों की मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आपकी सन्निहित है। हे भगवती, आपके सहस्र नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बोलो राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण।